आप पेड़ बनना पसंद करेंगे या जंगली घास? सुनने में यह प्रश्न अजीब लग सकता है, लेकिन इसके पीछे जीवन की एक गहरी सीख छिपी है। यह कथा महाभारत के शांति पर्व में भीष्म पितामह द्वारा सुनाई गई थी। एक बार समुद्र ने नदियों से पूछा, जब तुम बाढ़ के समय प्रचंड वेग से बहती हो, तब बड़े बड़े वृक्षों को जड़ों समेत उखाड़ कर ले आती हो, लेकिन तुम्हारे किनारों पर उगने वाली कोमल जंगली घास को कभी नहीं बहाती। ऐसा क्यों? तब गंगा ने उत्तर दिया, इसका कारण उनका स्वभाव है। विशाल वृक्ष अपने बल और आकार पर गर्व करते हैं। जब हमारे तेज प्रवाह का सामना होता है तो वे अड़कर खड़े रहते हैं और झुकने से इनकार कर देते हैं। परिणाम स्वरूप वे उखड़ जाते हैं। दूसरी ओर जंगली घास विनम्र होती है। वह हमारे वेग को देखकर झुक जाती है, परिस्थिति के अनुसार स्वयं को ढाल लेती है और इसलिए सुरक्षित रहती है। यह कथा केवल प्रकृति का वर्णन नहीं करती, बल्कि जीवन का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत भी सिखाती है। यह नदी समय और जीवन का प्रतीक है, जिसका प्रवाह निरंतर चलता रहता है। उसका वेग जीवन की चुनौतियों, संघर्षों और बदलावों का प्रतिनिधित्व करता है। वहीं अड़ियल वृक्ष उस व्यक्ति की तरह है जो अहंकार में डूबकर परिस्थितियों के अनुसार स्वयं को बदलने से इनकार कर देता है। चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों ना हो जाए, वह अपनी जिद नहीं छोड़ता और अंततः टूट जाता है। इसके विपरीत जंगली घास उस व्यक्ति का प्रतीक है जो विनम्र होता है, परिस्थितियों को समझता है और समय के अनुसार स्वयं को ढालना जानता है। वह चुनौतियों से लड़ने के बजाय उन्हें समझकर आगे बढ़ता है। इसी कारण वह कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी टिक जाता है। महाभारत की यही विशेषता है। इसके पात्र केवल इतिहास का हिस्सा नहीं है, बल्कि मानव स्वभाव और जीवन के गहरे रहस्यों को समझाने वाले जीवंत उदाहरण हैं। उनकी कथाओं से हम नेतृत्व, विनम्रता, धैर्य, साहस और सही निर्णय लेने की कला सीख सकते हैं। जीवन में सफल होने के लिए हमेशा सबसे शक्तिशाली होना आवश्यक नहीं है। कई बार सबसे अधिक आगे वही बढ़ता है जो समय के साथ स्वयं को बदलना और परिस्थितियों के अनुसार ढालना जानता है। तो अब बताइए, आप पेड़ बनना चाहेंगे या वह घास जो हर तूफान के बाद भी खड़ी रहती है?